कानून के साथ खिलवाड़ कैसा हो रहा है हमारे इस भारत में, सारी दुनिया देख रही है। जुल्म की सीमा पार हो चुकी है, हदें सारी पार हो चुकी हैं। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से बादशाह सारे कानून के साथ खिलवाड़ करके अपने दुश्मनों को जेल के अंदर ठूस रहा है और सारी उन जुबानों को काटने में लगा है बादशाह, जो जबान उसके खिलाफ कभी चली भी थी। अभी जो चल रही हैं वो तो अलग है, लेकिन जो पहले चली थी, जो खतरनाक हैं, जिनके पास सबूत है, उनके साथ क्या हो रहा है इस भारत में आपने देखा। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं कि जब जुल्म से हद पार हो जाती है तो अपने आप दुनिया को वो सब चीज नजर आने लगती है। दाग छोटा हो तो दूर से दिखाई कम देता है, लेकिन जब दाग ही बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बहुत दूर से साफ नजर आने लगता है। ऐसा ही भाजपा सरकार ने हमारे प्यारे खूबसूरत मुल्क, हमारे इस भारत पर दाग लगा दिया है। जी हाँ, और इस दाग को अब दुनिया ने देखना शुरू किया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम सबसे खास रिपोर्ट, जो कि दिन में एक बार आती है और वो सुबह 10:30 बजे हम आपके सामने रखते हैं, ताकि पूरे दिन में कभी भी आप वक्त निकाल के एक रिपोर्ट देख लें, जिससे पूरे भारत में जो कुछ भी हो रहा है आपको पता चल जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी टाइम को हम कम कर दें 5 से 10 मिनट, तो आप जानते हैं कि फिर होगा क्या। फिर एक खबर एक वीडियो में होगी, अगली खबरें आपको अगली वीडियो मिलेंगी, और फिर दूसरी जो प्राइम टाइम, इंटरनेशनल प्राइम टाइम स्पेशल रिपोर्ट जो आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इससे आपका नुकसान है, मेरा नहीं। मेरा तो फ़ायदा है, मेरी मेहनत कम हो जाएगी। मुझे कम शूट करना, कम खबर निकालना, इंडिया पर ही सिर्फ बोलूँगा, आपको सारी अलग अलग खबरें देखनी पड़ेंगी। लिहाजा ये समझ लीजिए, आज की इस रिपोर्ट के हम कमेंट को एक तरह से वोट की तरह लेंगे। अगर आप नेशनल प्राइम टाइम को इसी तरह से कंटिन्यू चाहते हैं तो नीचे कंटिन्यू लिखिएगा, अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि आप अलग अलग रजा भाई इसको दें। जो भी आपकी राय है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, यूएन ने, जी हां, खुद यूएन ने, मोदी सरकार ने, जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो सन 2002 का केस चल रहा था, जी हां, और जो जुल्म किए गए थे उसके आरोपी प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया गया था। और ये सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त मोदी जी का रोल क्या था। लगातार सबूत पे सबूत पेश किए गए, लेकिन आज जब सत्ता आ गई, पूरा भारत ही उनके हाथ में आ गया, तो अपने पर से केस किस तरह से खारिज करवाने लगे। सारी कानूनी प्रक्रियाएं उनकी जेब में आ गई, कोर्ट कचहरी सब उनकी तरफ हो गई। इसी पर सवाल जो किया था, इस मुद्दे को जिन्होंने उठाया था, तीस्ता सीतलवाद, जी हां, एक्टिविस्ट, और इसके अलावा 2 पुलिस अधिकारी जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ बयान दिया था और मोदी जी के खिलाफ जबान खोली थी, उनको आज जेल के अंदर ठूस दिया गया। इस केस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि मोदी जी के खिलाफ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने में पूरा कानूनी सहायता लिया था, मदद ली थी, और इन्हीं की वजह से काफ़ी बड़ी मुश्किल में फंसते साहिब रह गए थे। अब जब पूरी ताकत आ गई है बादशाह के हाथ में, तो इनको जेल में डाल दिया गया। ये सब आपको मालूम है, इसलिए आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को अब यूएन ने खुद देखा है। ह्यूमन राइट पर नज़र रखने वाली, मानव अधिकारों पर नज़र रखने वाली, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, यूनाइटेड ह्यूमन राइट, जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इसने आधिकारिक तौर पर भाजपा सरकार को बहुत जोरदार तरीके से लपेटे में लिया है। स्क्रीन पर देखिए, यूएन ह्यूमन राइट ने ऑफिशियल अकाउंट से, सोचिए डंका कैसा बज रहा है, पूरी दुनिया में भारत का अपमान कौन कर रहा है, इंडिया का झंडा लगाकर #इंडिया लिखकर मेंशन किया गया है और कहा गया है कि वी आर वेरी कंसर्न बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ VHRD तीस्ता
शीतलवाद। लिखा है कि बहुत गंभीर है, हम चिंतित हैं, परेशान हैं जिस प्रकार से आपने यानी इंडिया की सरकार ने, बीजेपी ने तीस्ता शीतलवाद को और 2 पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। और सीधा इन्होंने लिखा है कि हम सीधी मांग करते हैं कि फौरन उन्हें तुरंत अभी रिहा किया जाए। उन पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। उनके एक्टिविज्म के लिए, जो लोगों की मदद कर रहे थे उनके लिए, सन 2002 में गुजरात दंगों में जो मारे गए थे, जो विक्टिम्स थे, उनके लिए आवाज उठाने पर उनको ये बदले में नहीं देना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बता दूं, ह्यूमन राइट के बारे में ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, इसको भारत नकार नहीं सकता। लेकिन आखिरकार आप जानते हैं बीजेपी सरकार है, जो भी आरएसएस की सोच के खिलाफ बोलेगा, भाजपा की सोच के खिलाफ बोलेगा, तो आप जानते हैं क्या होगा आपकी स्क्रीन पर। तुरंत हमारे भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरी तरह से यूएन की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। बता दूं कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची ने साफ साफ कहा है, कंप्लीटली अनवांट, मतलब बिला वजह की ये रिपोर्ट है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। इंडिया हमेशा जो है अपने कानून पर चलता है, हमारा एक संविधान है, और वही हमेशा जो बात कही और कहते हैं हमारा आंतरिक मामला है, हमारा इंटरनल जो कानून है, हमारे देश का खुद का जो कानून है, उस पर यह सीधा सवाल है, जो कि सही नहीं है। कड़े शब्दों में तो नहीं, लेकिन मीठे मीठे शब्दों में पूरी तरह से निंदा करी है। अब कुछ मीडिया इसको कहेंगे कि कड़े शब्दों में यूएन के मुंह पर तमाचा, ऐसा नहीं हो सकता। यूएन की ताकत ये जानते ही नहीं है, ह्यूमन राइट की ये ताकत जानते ही नहीं है। भले ही आज एक बार फिर से 2014 के बाद अब तक हमने ये देखा है कि हर फितने को, हर फेलुअर को गोदी मीडिया ने दिखाया है अचीवमेंट बना के। अरे बाप, क्या जबरदस्त काम किया है। रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा है नीचे, 80 रुपया पहुंचने वाला है, तो उसके भी कुछ ना कुछ डीएनए में फायदे करके दिखवाए जाएंगे। लेकिन हकीकत भाई साहब कुछ और है। इसके अलावा आपको बता दूं कि देखिए भारत का कितना नाम हो रहा है, मोदी जी का डंका कितना बज रहा है सारी दुनिया में। आपकी स्क्रीन पर अगली रिपोर्ट, मोहम्मद जुबैर को अब सारी दुनिया जान चुकी है और उनके काम को पहचान चुकी है। अब आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के स्पोक पर्सन, सोचिए, यूनाइटेड नेशन से भारत कभी पंगा ले नहीं सकता, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन को कई बार लीड कर चुका है। भारत यूनाइटेड नेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यूनाइटेड नेशन भारत का हमेशा से साथ देता आया है, और उसी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी यानी सबसे बड़े लीडर एंटोनियो गुटेरेस ने काफी बड़ा बयान दिया है। साफ साफ कहा है, उनसे पत्रकार ने जब सवाल किया जुबैर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी पत्रकार को उसकी पत्रकारिता के लिए, उसके ट्वीट के लिए और ट्वीट शेयर करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, अब आप समझ लीजिए, 2 अलग अलग मुद्दे जो इस वक्त भारत में दबाए जा रहे हैं और सबसे बड़े जुल्म का निशान है, अब उसको सारी दुनिया देख चुकी है, और दुनिया की सबसे बड़ी जो 2 संस्थाएं हैं वो आवाज उठा चुकी हैं। सबसे बड़ी संस्था, समझ लीजिए अब कितना जोरदार बज रहा है। बाकी ये बात अलग है कि यूनाइटेड नेशंस को बोलना चाहिए था ऑफिशियल अकाउंट से ही कि उदयपुर में जो आतंकी हमला आईएसआईएस द्वारा किया गया है वो गलत है। धर्म के नाम पर ऐसा अधर्म काम गलत है, इसको आतंकवाद घोषित करना चाहिए, आतंकी हमला घोषित करना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, इसकी इंटरनेशनल लेवल पर जांच होनी चाहिए। यूएन ने यह नहीं किया, करना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र को यह बात बोलनी चाहिए थी, नहीं बोली। खैर आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर
नोबेल प्राइज विनर जर्नलिस्ट, CNN की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट जिनका नाम है मारिया रेसा, इनसे द कॉइन के पत्रकार ने सवाल किया कि ये जो हुआ है मोहम्मद जुबैर के साथ, इस पर आप क्या बोलेंगे। साफ साफ उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी की डेथ है। ऐसा है जैसे जिस्म पर हजारों कट लग गए हों, चोट लग गई हो, उसके बाद जो है वो मर गया हो, संविधान मर गया हो, कानून मर गया हो। उन्होंने कहा कि ये जो कानून है उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और भी उन्होंने क्लियर कट बात कही है, सुनिए। It's death by 1,000 cuts of our democracy. So every step of the way, this is the time to make sure that you stand up for your rights. You can't voluntarily give them up. Ma'am, also human rights activist Teesta Setalvad, one of our foremost fact checkers, Mohammed Zubair, have been arrested. Yes, of course. On what critics are calling trumped-up charges by the police. Does that sound familiar? That happened to me. I mean, look, again, it's one of those things. The law is being weaponized, and the key thing is you need to mobilize your community. Start with the journalists. दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको राना अय्यूब के बारे में बताना चाहता हूं। ये तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, ये राना अय्यूब हैं। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि राना अय्यूब को गिरफ्तार करने के लिए किस प्रकार से संघी अब ट्विटर पर ट्रेंड चलवा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी, संघी लोग भी, मानसिकता वाले, संघी मानसिकता वाले, ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट वाले भी इनको गिरफ्तार करने की और करवाने की, इनको फंसवाने की, इनको जुल्म के समुंदर में ढकेलने की साजिश रच रहे हैं। एक तरफ ये साजिश चल रही थी, दूसरी तरफ देखिए आपकी स्क्रीन पर। आपको बता दूं, वॉशिंगटन डीसी में जो अमेरिका की प्रेस क्लब ऑफ वॉशिंगटन डीसी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है ये प्रेस क्लब, राणा अय्यूब को, जी हां, राणा अय्यूब को अवार्ड देने वाली है, ऐलान कर दिया है। और ये खुद प्रेस क्लब ऑफ डीसी, जी हां, उन्होंने, देख लीजिए दोनों ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लगे हुए हैं। अब आपको बता दूं, ये किसी इंडियन जर्नलिस्ट के लिए पहली बार है कि वॉशिंगटन डीसी में उसको अवार्ड दिया जाएगा। और उसी की आवाज को घोटने के लिए संघी लगातार प्लान कर रहे हैं। पहली बार नहीं है कि राणा अय्यूब को मारने, काटने, बलात्कार करने, उनका मुंह बंद करने के लिए लगातार उनको धमकियां दी जाती हैं। राणा अय्यूब के आप जाकर ट्विटर हैंडल पर जाकर सारे ट्वीट देखिए तो पता चलेगा कि किस प्रताड़ना को वो झेल कर, ऊपर से एक महिला होकर, कैसे खतरनाक तरीके से दुश्मनों के बीच में रहकर अपनी बात को बोल रही हैं। इसी के साथ बात करूंगा उदयपुर आतंकी घटना की, जो ISIS जैसा ही हमला था। और यह बात बिल्कुल हकीकत है कि वो ISIS से ही, हां, सीख लेकर वो काम किया गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका एक लक़ब रहमतुल आलमीन है, पूरे आलम पर यानी पूरी दुनिया पर रहम करने वाला है, उनका नाम लेकर किसी का सर काट देना, यह सिर्फ ISIS की एक सोच है। आपको बता दूं कि सभी भारतीयों ने इसका खुलकर विरोध किया। भारतीय मुसलमानों को मेरा सलाम है, हाथ जोड़कर शुक्रिया कहना चाहता हूं। मुझे आप पर फख्र है, मुझे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है और मुझे खुशी है। यह कमाल है और यह कमाल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों में है कि उन आतंकवादियों के समर्थन में कोई रैली नहीं हुई। मुसलमान कभी किसी बलात्कारी के समर्थन में जंतर मंतर नहीं पहुंच जाता। मुसलमानों ने उन आतंकियों को बचाने के लिए कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मुसलमानों के किसी भी मस्जिद में किसी भी इमाम ने उन दोनों आतंकवादियों को सही नहीं कहा। यह कमाल की बात है और यह कमाल सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों में मिलता है। खुलकर गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। भले ही गलत को गलत बोलने में हमें मार दिया जाए, जेल में उठाकर डाल दिया जाए, लेकिन मुसलमान जुल्म सहता हुआ लेकिन अपनी जबान से सच बोलता रहता है।
वो अलग बात है कि हमारे अंदर जिहालत मौजूद है, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाया नहीं और हमने इल्म हासिल किया नहीं, जिसकी वजह से भारत के मुसलमानों का यह हाल है, कहीं भी किसी भी मुसलमान को पीट दिया जाता है। वरना अगर हर घर का कोई एक बच्चा भी इल्म हासिल कर ले तो अपनी कलम की ताकत से बिना हथियार उठाए अपनी आवाज़ सारी दुनिया तक संविधान के अंतर्गत रहते हुए पहुंचा सकता है। खैर, कमाल है और आप सभी बधाई के पात्र हैं मुसलमानों की, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे एक बार फिर से हम पर सवाल उठे। वो अलग बात है कि शोर मच रहा है हिंदू लिव्स मैटर, बिल्कुल मैटर करता है। अरे हिंदू लिव्स मैटर क्या, भारतीय लिव्स मैटर भाई साहब, भारतीय लिव्स मैटर। उन दोनों आतंकवादियों ने संघियों का काम आसान कर दिया, उन दोनों आतंकवादियों ने नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों का काम बेहद आसान कर दिया। हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको आसान कर दिया। अब तथाकथित जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और अब एक्स मुस्लिम हो गए हैं, यूट्यूब पर बैठकर जिनके बाप दादाओं ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, वो कुरान की एक आयत का सिर्फ ट्रांसलेशन करके उसका मतलब बताकर कुरान को और इस्लाम को गलत पेश करते हैं। अरे लपर झंटस, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे कुरान की तफसीर पढ़ते पढ़ते, कुरान समझते समझते जिंदगी बीत जाती है, तब जाकर कुरान समझ में आता है। और तुम अभी जुम्मा 4 दिन के हुए, तुम्हें कुरान समझ में आ गया और ऐसा समझ में आ गया कि तुम दुनिया को समझा रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब। मोहल्ले के इमाम साहब को भी अभी कुरान में कई चीजें शायद समझ में ना आती हो, लेकिन इन लपर झंटसों को भाई साहब कुरान समझ में आ गया। कमाल की बात है, बहुत बढ़िया भाई। जूता उठा के मुंह पर मारना चाहिए इनके। ये वही वाली बात है जैसे बीजेपी और आईटी सेल इनकी करती है, आधी अधूरी, बहुत आसान कर रहा हूं समझिए, जैसे आधी अधूरी वीडियो का कोई एक पार्ट निकालकर उसको अलग पॉइंट पर वायरल कर देते हैं उसका मकसद बदल के, वैसे ही ये जो एक्स मुस्लिम नाम के कुछ आतंकी हैं जो सिर्फ मुसलमानों में फितना डालने की कोशिश करते हुए संघ की मदद कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं कि कुरान की आधी अधूरी आयत निकालकर बिना उसके मतलब और बिना उसकी वजह को समझे हुए वायरल कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। दोनों में फर्क नहीं है दोस्तों, दोनों में फर्क बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत हुआ उदयपुर का कांड, लेकिन दोस्तों याद दिला दूं कुछ और नाम। मोहसिन शेख, पुणे, 2 जून 2014। अखलाक, दादरी, उत्तर प्रदेश, 28 सितंबर 2015। पहलू खान, अलवर, राजस्थान, 5 अप्रैल 2017। अफराजुल, आगरा, उत्तर प्रदेश, 7 दिसंबर सन 2017। रकबर, अलवर, राजस्थान, 20 जुलाई सन 2018। तबरेज अंसारी, झारखंड, 17 जून 2019। अरबाज, कर्नाटका, अक्टूबर 2021। आसिफ खान, मेवात, मई 2021। समीर चौधरी, शामली, सितंबर 2021। मोहम्मद हज्जन इमरान, बिहार, अक्टूबर 2021। दिलशाद हुसैन, गोरखपुर, जनवरी 2022। राहुल खान, हरियाणा, दिसंबर 2021। आलम रिजवी, बिहार, फरवरी 2022। भाई साहब लिस्ट काफी लंबी है। हमें मारा गया है, पीटा गया है, कत्ल किया गया है, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं गौ तस्करी के नाम पर, कभी किसी शक में, कभी किसी शक में मॉब लिंचिंग हमारा किया गया है। उदयपुर में जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मुसलमानों के साथ वो जायज है। अगर वैसा होता है तो जुल्म करो, याद रखना वहां का कानून सबसे ऊंचा है। उदयपुर के इस कांड में कमाल तो मुसलमानों ने किया कि खुलकर उन आतंकियों का विरोध किया।
वरना वही राजस्थान है और तुम भूल गए हो तो स्क्रीनशॉट तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। राजस्थान का यह कांड आपको याद होगा, पढ़ लीजिए। उदयपुर में धारा 144 के बीच प्रदर्शन, 31 पुलिसकर्मी घायल। बर्बर हत्या के आरोपी शंभू के समर्थन में प्रदर्शन। कोर्ट परिसर में पुलिस से भिड़े उपद्रवी। आरोपी के लिए समर्थन वीडियो से निकलकर सड़क पर आया। 15 मिनट तक पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पत्थर चले। कोर्ट परिसर में एडिशनल एसपी से हाथापाई, सिर पर पत्थर लगा हुए जख्मी। उदयपुर में इंटरनेट अगले 24 घंटे और बंद। यानी समझ लीजिए, वाह, दोगलापंथी की इंतहा हो चुकी है। शुक्र है मुसलमानों का और सलाम के पात्र हैं मुसलमान, फख्र है तुम पर। वो बलात्कारी और आतंकवादी और मर्डर शंभू उसी जगह का मामला, और उसके समर्थन में निकल आए थे सब। धार्मिक नारे लगाने लग रहे थे। क्या क्या किया था अखबार में आपको पढ़वा दिया, दिखा दिया। अब आप देख लीजिए, उस वक्त कातिल के साथ उतर गए थे बचाव में कातिल के लिए, क्योंकि वो हिंदू था। आज वो 2 मुस्लिम आतंकवादी जो ISIS की सोच वाले थे, उन्होंने इस्लाम के दायरे को पार करते हुए कानून हाथ में लिया, तो कोई मुसलमान उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद 144 लगने के बावजूद, BBC की रिपोर्ट लगा के दिखा रहा हूं, जबरदस्त तरीके से रैली निकाली गई और मस्जिद पर, एक धार्मिक स्थल पर हमला करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब उनको रोका प्रदर्शनकारियों को, तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी का रूप अपना लिया, पत्थरबाजी करी और हथियारों समेत वो निकले थे। जिसमें मामला ये हुआ है, ANI ने ये जारी करी है वीडियो, और उस वीडियो को BBC ने शेयर किया है। सबूत के साथ चल रहा हूं, बिना सबूत के एक जुमला नहीं बोलूंगा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बताया गया है, आप देखिएगा, हमला भी हो रहा है, पथराव भी हो रहा है। पुलिस से परमिशन भी नहीं दी गई कि हम शांति के साथ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये शांति वाला कोई प्रदर्शन था नहीं। इसमें पुलिस के ऊपर पथराव किया गया पत्थरबाजों के द्वारा, क्योंकि पत्थरबाज कह रहे थे ये। अग्निपथ से पहले ये हमको पत्थरबाज कह रहे थे। जुमे के नमाज के बाद जब प्रदर्शन हुआ था और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, तो उसके बाद अल्लाह की लाठी चली तो बेचारे सब युवा सड़क पर उतर आए और देश के करोड़ों संपत्ति का नुकसान कर दिया। पत्थरबाजी उन्होंने करी। फिर उसके बाद ये खुद पत्थरबाज हो गए, जबकि वो गिरफ्तार हो गए आतंकवादी। सभी मुसलमानों ने उसका कंडेम किया। बड़े से बड़े मुल्ला, मुफ्ती, मौलवी, आलिम, फाजिल, सब ने विरोध किया। अजी लेटर हेड जारी कर दिया, बयान जारी कर दिया, लेकिन दिल ठंडा नहीं हुआ, वो गिरफ्तार भी हो गए। हाँ, मैं मानता हूं, मैं कन्हैया लाल के जवान औलाद ने जो बात कही है कि बीच सड़क पर फांसी देनी चाहिए, रजा गराफी पूरा समर्थन करता है उस बात का, बिल्कुल देनी चाहिए। अजी मैं कहता हूं गर्दन काट देनी चाहिए, सर काट देना चाहिए, ठीक है, जो इस्लामिक सजा है वो देना चाहिए। लेकिन यहां पर तो इस्लामिक कानून है नहीं। संविधान और कोर्ट को वक्त इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है भाई अपना गुनाह, तो जितनी जल्दी हो सके उनको फांसी दे देनी चाहिए। और उनकी औलाद जो मारी गई है, उनकी जो औलाद है, दोनों लड़के हैं, परिवार है, उनकी मांग बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कुछ गलत नहीं है। अब इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, जो अब इनके कत्ल की आड़ में अपना एजेंडा चलाने आए हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर, और उनमें से एक ने तलवार से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी का सर कट गया, फट गया, यहां से जख्मी है, बहुत गहरा है जख्म, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन एक भी मुसलमान उन आतंकवादियों के समर्थन में नहीं उतरा।
लेकिन शंभू हो या कोई और हो, जब मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई आतंक फैलाता है, नफ़रत फैलाता है या कोई जुल्म करता है, तो समर्थन में कौन लोग उनके आते हैं आप जानते हैं। अजी आपको नया गिरगिट दिखा देता हूँ, गिरगिट को भी फेल करने वाले इंसान को दिखा देता हूँ, बल्कि इसके ट्वीट को दिखा देता हूँ। लेकिन पहले आपको बता दूँ, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर इनके नेता तो बोले, लेकिन ये साहिब नहीं बोले। दिल्ली में जब दंगे हुए थे, मुस्तफ़ाबाद से लेकर आप पीछे की तरफ चले जाइए, दिल्ली के दंगों में दूसरी जगह बैठकर वो प्रदर्शन कर रहे थे जहां पर दंगों का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो साहब वहां नहीं गए थे दंगों के इलाके में। मैं बात कर रहा हूं केजरीवाल साहब की। स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल बढ़िया ट्वीट किया है इन्होंने। लिखा है, उदयपुर की वारदात बेहद भयावह और विभत्स है। ये नृशंस कृत्य की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन कमाल की बात यह है, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, एक शब्द। इसके अलावा आपको बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली उस आतंकी घटना की निंदा करी और कहा कि इसकी जांच भी हो, इसकी पड़ताल भी हो, उनको फांसी की सजा भी हो। शॉर्ट में आपको बता दिया है। कमाल है ना हमारे मुसलमान, ये हैं हमारे मुसलमान, ये हैं। इसके अलावा दिल्ली के शाही इमाम जनाब अहमद बुखारी ने भी पूरी तरह से इसकी निंदा करी है, काफी नाराजगी जताई है और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। सुनिए। उदयपुर में हुए दिलखराज घनाओं कत्ल के वाक़े ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। ये इंसानियत सोच वाक़या जिसमें दो शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना, और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर, न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रहमदिली, दरगुज़र, दादरसी और इंसानियत परवरी के अनगिनत वाक़यात से भरी हुई है। वो लड़के जो इस वहशियाना अमल के मुर्तकिब हुए, उन्होंने हुजूर की सीरत, कुरानी तालीमात और शरीयत का मुताला किया होता तो शायद वो इस घिनौने अमल के मुर्तकिब न होते। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत ही, जिस प्रकार से वो मुसलमानों के लिए जोश से बोलते हैं, उसी तरह से अपने हिंदू भाई के लिए जोश से बोले और वही मांग रखी। अगर ये मुसलमान के साथ होता तो उसी अंदाज में मांग रखी जिस अंदाज में वो अपने मुसलमान भाई के लिए मांग रखते हैं, और कड़ी निंदा करी। आज उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में, कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। इनके अलावा अजमेर के दरगाह के इमाम ने भी इसकी कड़ी निंदा करी है। सुनिए स्टेटमेंट, सुनना और शेयर करना जरूरी है। जो उदयपुर में घटना घटित हुई है, उसके लिए जितने सख्त से सख्त अल्फाज होते हैं, उसके अंदर मैं मजम्मत करता हूँ कि ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ना हमारा कुरान शरीफ इसकी तालीम देता है, ना हमारे प्रॉफेट मोहम्मद जिनके नाम पर ये इस किस्म की बर्बरता की गई है वो ये इस किस्म की इजाज़त देती है। इनके अलावा लखनऊ से शिया समुदाय के लीडर और इमाम मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी का बड़ा बयान, उन्होंने भी साफ साफ इसकी निंदा करी है और उन्होंने बीच बीच में एक खास बात बोली है कि इससे हमारे देश के दुश्मन, जी हाँ, को फायदा होगा।
वो इससे फायदा उठाएंगे। सुनिए। राजस्थान में उदयपुर में दुर्घटना हुई, इसकी हम बहुत सख्ती से मजम्मत करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे मुल्क में अमन है, शांति है, वो खराब हो जाएगी और हमारे जो दुश्मन, मुल्क के दुश्मन जो हैं, जो ताक पे बैठे हुए हैं, उनको नाजायज फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा हमारे तमाम हिंदू भाइयों से, तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश और विनती यही है कि अमन के माहौल को, शांति के माहौल को, मोहब्बत के माहौल को कायम रखें। वो सुना आपने, निंदा करिए वो एक तरफ, जो इन्होंने बात कही है वो काफी अहम बात है कि देश के दुश्मन इससे फायदा उठाएंगे। बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा, एक सबूत दिखाऊंगा। स्क्रीन पर ध्यान से इस फोटो को देखिए। हैदर नाम का एक व्यक्ति जिसने भड़काऊ बयान दिया, लोकेशन दिल्ली का डाला, अकाउंट में 1332 लोगों को ये फॉलो कर रहा है, 50 इसके फॉलोवर हैं और लिखता है कि असली शेर हैं ये इस्लाम के। बहुत सारी बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, बाकी आप पढ़ तो चुके ही हैं, पढ़ ही रहे हैं। अब इसका ये ट्वीट वायरल होने लगा, ये पोस्ट वायरल होने लगा और संघियों को एक बड़ा मौका मिल गया कि अरे ये देखो ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि ये तो है ही फर्जी, लेकिन असल में जो खुद सपोर्टर हैं साहब के, जो बीजेपी आईटी सेल के हैं, वो ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जिसको 2 साल से समझा रहा हूं कि मुसलमान नाम देखकर, किसी मुस्लिम आईडी को देखकर उसके नेगेटिव कमेंट पे मत जाइए कि ओ मुसलमानों ने किया, क्योंकि वो सब संगी हैं। मुसलमानों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है, ये सब का सब फितना है। लेकिन आपको अब ध्यान से कुछ देखना होगा। स्क्रीन पर देखिए, जो मेंशन की हुई है चीजें, इसको आप समझ लीजिए। अब उस अकाउंट की जब पड़ताल की गई, हैदर जिसका अकाउंट है, ध्यान से देखिए, इसका जो नेटवर्क है जैज और जोंग सीएम के पाक, यानी ये पाकिस्तान का। दूसरा जो भी ये ट्वीट कर रहा है ये पाकिस्तान से कर रहा है। और पड़ताल की गई तो आप देखिए लोकेशन इसकी लाहौर की है। लाहौर से बैठा हुआ ये पाकिस्तानी भारतीय मुसलमानों को किस तरह से खतरे में डाल रहा है, ये दिखाते हुए कि वो भारत का है और दिल्ली में रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको इन सब फितरों से बचना है। दूसरी तरफ आपको मैंने दिखाया सब कुछ वो, जिसमें हर इमाम, हर मस्जिद के इमाम इसके खिलाफ हैं। पूरे भारत के क्या, पूरी दुनिया के मुसलमान इस आतंकी हमले के खिलाफ हैं। लेकिन मैं बात भारत के मुसलमानों की कर रहा हूं। सारे स्टेटमेंट आपको सुनाए, इन सबके बावजूद जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, उनका मतलब ही नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। सच में सड़क पे खड़े नहीं हुए, तुम्हारी तरह शंभू के सपोर्ट में, सड़क पर बलात्कारी के सपोर्ट में नहीं उतरे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सबूत आपकी स्क्रीन पर। मोहित गुलाटी लिखता है, नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम ट्वीटेड हैशटैग अशेम्ड एज मुस्लिम। मतलब इन सुअरों को यह लगता है कि इन्हीं के हिसाब से मुसलमान जब ट्वीट करेगा तभी इनको सुकून मिलेगा। यानी ये कहना चाह रहा है कि हैशटैग किसी भी मुसलमान ने ये नहीं यूज किया कि मुस्लिम होने में शर्म है। अच्छा, अगली लाइन आप खुद पढ़ लीजिए। लेकिन जो रिप्लाई है रुपेश कटारिया का, वो काफी दिलचस्प है। हैशटैग वी वांट 2002। समझिए, जिस प्रकार से एक बड़े शख्सियत ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया और उसकी पोल खोलने वालों को आज जेल में डाल दिया गया और डलवा दिया गया, उन्हीं के समर्थक जानते हैं कि आज सब कुछ उनके हाथ में है, तो खुल्लम खुल्ला 2002 रिपीट करने की मांग कर रहे हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि अमेरिकी संस्था जेनोसाइड वॉच ने पहले ही बोल दिया है कि भारत में मुस्लिम, दलित, कश्मीरी मुस्लिम, इसके अलावा आदिवासी खतरे के निशान पर है। अब एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, धर्म किसी का बुरा नहीं है, लेकिन हां, हर धर्म में बुरा इंसान है। हर धर्म में बुरे लोग पाए जाएंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इंसान बुरा है तो उसका धर्म भी बुरा है। अब आपका दिमाग इस पॉइंट पर जाना चाहिए। सवाल कर रहा हूं आपसे कि इन पूरे देश में जो दंगे चल रहे हैं, माहौल खराब है, उसमें हाथ किसका है? बिल्कुल सही सोचा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, ना आप कमेंट करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ भाइयों बहनों, हाँ नहीं, पागल कहीं के, मैं इनकी बात कर रहा हूं। देखिए भाइयों बहनों, ये है वो, एक से बढ़कर एक जलील। नहीं, यहां पर अमेरिका इजराइल नहीं बोलना है, कुछ सोचते हैं। एक से बढ़कर एक जलील, देते आग लगाने की दलील। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जो बंदे हैं ना, अब मजाक एक तरफ, हकीकत यह है कि पूरे देश में इन्हीं एंकरों ने आग लगाई है डिबेट के जरिए। आपको पता है नुपुर शर्मा के मुंह से ये सब गुस्ताखाना और जहर उगलवाने वाला कौन था? नविका। और जब उगलता है कोई जहर और आपस में लड़ता है तो पत्रकार की ऐसी ही रेटिंग बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ने लगती है। आप जानते नहीं इस बात को। उसके चेहरे पे अलग खुशी आ जाती है। इस पूरे देश में जो गंद मची है इन्हीं एंकरों की वजह से, जो नफरत मची है इन्हीं एंकरों की वजह से, गोदी मीडिया की वजह से। घर घर के अंदर आपके दीवारों पर लगे हुए टीवी, आपके हाथ में मौजूद मोबाइल और छोटे से लेकर बड़े के दिल में मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई खोदने वाले यही हैं। दोस्तों, जितने ये एंकर गिरे हैं उतने ही बीजेपी गिरे हैं, लेकिन इन दोनों से गिरा हुआ हमारा भारत का रुपया है। 79 पहुंच गया है सोर्स एनडीटीवी, और जब तक आप ये देख रहे हैं उम्मीद है कि 80 रुपया भी पहुंच जाएगा। कमाल की बात यह है कि इस पर सारे खामोश हैं, क्योंकि अगर इस पे बोला तो अब्दुल की चूड़ी कैसे टाइट होगी। दोस्तों, आपने नोटिस किया एक साथ कई सारी चीजें हुई हैं इसी 1-1.5 महीने के अंदर। हमारे दिमाग के साथ खेला गया है लेकिन मौका तो हमने ही दिया है, क्योंकि बटन तो आप ही ने दबाया था। आओ भाजपा आओ। जिन्होंने नहीं दबाया उनके भी वोट बिना डाले उधर पड़ जाते हैं। यार ईवीएम का खेल है बाबा। इसी के साथ आपको याद दिला देता हूं बिना देरी किए, अग्निवीर, नुपुर शर्मा, उसके बाद ये हो गया उदयपुर, इन सभी के बीच में बड़ी ही मोहब्बत से आपके गलेटुए को दबा दिया गया है। और आपको पता अभी नहीं चलेगा, जब आप दुकान पे जाएंगे दही लेने हैं तब आप कहेंगे अरे तारा, ये तो दिमाग का दही हो गया। आपकी स्क्रीन पे जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग, पनीर, मीट, पापड़ और होंगे महंगे। लिस्ट में और क्या क्या है शामिल जान लीजिए। खाए पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। भाइयों बहनों, आप भी कुछ सोचो, जल्दी से जाओ दुकान पे और देखो क्या क्या चीजें महंगी हो गई है। पटलू, तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत आ गई है। पटलू, पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेट वाली दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़ और मांस मछली, ओहो हो, मुरमुरे और गुड़ 28 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। पतलू, अय्यम्मा, 18 जुलाई से रेट बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। अय्यम्मा, देश का विकास हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, किस प्रकार से उन दोनों आतंकवादियों की वजह से असली आतंकवादी अब एक्टिव हो गए हैं। कमलेश चौबे, हथियार उठाओ, नहीं आज जो उदयपुर में हुआ पूरे देश में होगा। दूसरा ट्वीट देखिए, हिंदुओं में दम होगा तो राजस्थान अब गुजरात बनेगा। तीसरा ट्वीट इसने किया, राजस्थानियों तलवार को जंग लग गई क्या, किस प्रकार से इसने भड़काया। और उसके बाद शुरू में मैं बीबीसी की रिपोर्ट दिखा चुका हूं कि तलवार से ही पुलिस पर हमला हुआ, लेकिन यहां पर जो है क्रोनोलॉजी किसी को समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, स्क्रीन पर इस इंसान को देखिए, कई जगह आप देख चुके होंगे। एबीपी का ये पत्रकार है, वेरीफाइड इसका अकाउंट है, अपने आप को जर्नलिस्ट लिखता है और जर्नलिस्ट है, और लानत है ऐसे जर्नलिस्ट होने पर। जहर घोलने के लिए देखिए,
पत्रकार ऐसे हैं आज के कि न्यूज़ चैनल के ज़रिए तो जहर आपके घर में दे ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए भी दे रहे हैं। अब इस जानवर ने ट्वीट किया था। ट्वीट ये किया था, गिरफ्तारी के बाद उदयपुर दोनों हत्यारों की फोटो है और राजस्थान की जेल में इन्हें बिरयानी परोसी जाएगी। यूपी होता तो, यानी बाबा जी को प्रमोट किया था। किस प्रकार से उदयपुर के कांड का राजनीतिक फायदा ये बाबा को देना चाहते हैं। अब ये बात कहना गलत नहीं होगा कि भाई साहब वो दोनों आतंकवादी किसके कहने पे चल रहे थे। भाई साहब जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार तो कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इसके मुंह पर जोरदार जूता जड़ दिया। लिखा गलत है तथ्य, आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फेक न्यूज ये सरासर गलत है। उदयपुर में जघन अपराधियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। पुलिस असामाजिक तत्वों से नरमी से नहीं पेश आएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए राजस्थान पुलिस है कटिबद्ध। बिल्कुल सही लिखा। शुरू में दिखाया मैंने आपको, यही वो है। अब इसने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। थूक के चाटना वीर सावरकर के पुजारियों का काम है। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं कि मैं 2 घंटे बोलूंगा तब भी खत्म नहीं होंगी, लेकिन मेन सारी बातें आपको बता दी गई हैं। मुसलमानों से अपील है, आतंक को सपोर्ट न करना, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ईमान पर कायम रहना और याद रखना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना अपने ईमान का आधा जुज़ है। हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिस इस्लाम का जुल्म से कोई लेना देना नहीं है। इनके प्रोपेगेंडे को कामयाब मत होने दो। अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हें देखकर लोग कहें कि ये असली मुसलमान है, ये है इस्लाम, ये है दीन। इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और शुरू में जो मैंने आपको कहा था उसको याद रखिएगा। सोच के समझ के कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। तेरा बाप आया।